दुनिया में कोई भी शुभ नहीं है। लोग समझते हैं कि हम शुभ मुहूर्त खोजते हैं, शुभ चीज़ करेंगे, शुभ काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं शुभ हमेशा है, एनी टाइम है, किसी भी घड़ी है। जिस समय आप अच्छा विचार सोच ले वही शुभ मुहूर्त है। जिस समय आप अच्छा सोच रखते हैं, जिस समय आप दूसरे के लिए अच्छा विचार करते हैं, जिस समय आप दूसरे को भलाई के लिए काम करते हैं, वही शुभ मुहूर्त है। तो भैया आप लोग शुभ मुहूर्त कहाँ खोज रहे हैं? अरे सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त तो वो होता है जिस समय जन्म होती है इंसान को या किसी भी जीव को। जिस समय किसी जीव को मृत्यु होती है या किसी को अनजाने व्यक्ति से या भगवान से हो या व्यक्ति से हो या किसी भी प्रकार से हो, बिना समय का प्रेम हो जाता है, वही तो शुभ मुहूर्त कहलाता है। तो लोग शुभ मुहूर्त खोजते खोजते पता नहीं कौन सा शुभ मुहूर्त में घुस गया है जो पाप करते करते पाप की घड़ा भर जाता है। लोग को पता होता है कि हाँ कोई भी आदमी अगर कुछ कर रहा है तो गलत है या सही है, लेकिन वो चुप रहता है। क्यों? मज़ा लेने के लिए। और हमारे अनुसार से लोग गूंगा कहते हैं। गूंगा को गूंगा मत बोलो। गूंगा तो वो इंसान है जो सच्चाई जानते हुए भी अकरार रखता है और बोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा गूंगा तो वो हुआ जो सच जानते हुए भी चुप रहता है। उससे बड़ा गूंगा कोई नहीं है दुनिया में। तो कहीं भी कोई भी चीज़ को अगर समझते हैं और जानकार हो तो उसके छुपाकर नहीं रखिएगा, क्योंकि वो सबसे बहुत बड़ा पाप होता है दुनिया में या हमारे और आपके बीच। देखिए हम जो भी कुछ कह रहे हैं हकीकत की कहानी है ये, या तो किसी के साथ बीत चुकी है या बीतने वाला है या बीता हुआ है या नहीं बीता हुआ है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप तैयार रहिए घटना को जो आपके साथ होने वाला है। अगर किसी को आप बिना समय, जैसे कोई कहता है कोई काम के लिए कोई भी चीज़ के, अगर आप तैयार हो जाते हैं, अगर आप उनके काम को करते हैं, आप उनकी आवश्यकता को पूरा समझते हैं, अपने कहते कि नहीं हो जाना चाहिए, तो आपको धीरे धीरे कमज़ोर समझ लेता है और चाहता है क्या है, ओहो उसके पास कोई काम नहीं है या कुछ नहीं, मैं जब कहता जब आ जाता है। इसीलिए ना कहना सीखिए, क्योंकि उस जगह पर आपको सम्मान नहीं मिलेगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आपके उसके पास से नो के अलावा कोई प्रश्न उत्तर नहीं आने वाला है। इसलिए किसी व्यक्ति के पास जैसे कहे वैसे उपस्थित मत हो जाइए। हाँ होइए एक दो बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देख रहे हैं कि आप बार बार आपको यूज कर रहा है, बार बार आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उनके बात को ना कहना चाहिए। लेकिन वो इंसान ऐसे होगा, आपके मजबूरी नहीं समझेगा, वो समझेगा नहीं मेरे पास अब नहीं आ रहा है, मेरे से ईर्ष्या हो गया, बहुत सारा बात, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान से आप बहुत दूरी बना लीजिए, भले कोई क्यों ना हो, अपने भाई बहन बंधु कोई भी क्यों ना हो। तो इस तरह से इंसान को बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोचेगा, अपने परंपरा को नहीं सोचेगा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ यूज करेगा, यूज के अलावा कुछ नहीं करने वाला है। और आपके साथ सबको हमेशा याद रखें, जो बार बार किसी को भलाई करता है, जो बार बार किसी को के लिए काम करता है, वो बाद में उसके लिए उसी जिसका काम करता है उसी का वो दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम करवाना चाहता है। सामने वाला का काम क्या हो या ना हो, क्या मजबूरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी बात मायने रखता है दोस्तों।